नमस्कार। मैं हूं रजनीश कोटवाल और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मालवा मेवाड़। इस समय हम निम्बाड़ा के उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद हैं, जहां सेमलिया में कुछ दिन पहले हुए एक हत्याकांड के सिलसिले में ग्रामवासी धरने पर बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, बड़ी संख्या में ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि इस हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस उप अधीक्षक से मिलने के लिए आए हैं। फिलहाल अभी वो कार्यालय में मौजूद नहीं है। इस बारे में हम उनके परिवारजनों से और ग्रामवासियों से बात करते हैं। आइए। आप देख पा रहे हैं, इस समय बहुत बड़ी संख्या में समिलिया गांव के निवासी और उनके परिवारजन, मृतक के परिवारजन यहाँ पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हैं। आइए हम उनके पुत्र से बात करते हैं, जिस बारे में पूरी जानकारी हमको देंगे। नेपाल सिंह जी, आपके पिताजी की हत्या हुई, इस बारे में पुलिस ने क्या कार्रवाई की और आपको क्या आश्वासन दिया और किस सिलसिले में आप सब लोग आज यहाँ आए हैं, हमें जरा बताएं। सर, पिछली 8 तारीख को हम 10 बजे निम्बाड़ा थाना में एफआईआर करवाने आए थे। उस दिनांक से लेकर आज दिनांक तक 1 महीना हो गया कंप्लीट पूरा। और हमेशा आते हैं, बस कर रहे हैं, कार्रवाई कर रही है, चल रही है। मतलब हर बार, मतलब कोई एक भी बार संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला है। और जब फर्स्ट बार किया था तो बोला 7 दिन का आश्वासन दिया था। 7 दिन बाद हम जब निम्बाड़ा पुलिस स्टेशन के पास गए तो उन्होंने बोला कि 3 दिन का और चाहिए। हम केस के तह तक चले गए हैं, 90% चले गए हैं और 3 दिन में जो भी होगा आपको स्पष्ट बता देंगे। उसके बाद कितनी बार गए, 2 दिन 3 दिन बताते रहे, अभी तक तो बिल्कुल 1% नहीं किया ना। फिर बोल रहे अभी तक, कल परसों आया डिप्टी साहब से बात की हमने, सीआई साहब से की, तो बोल रहे कुछ अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। तो सर, जो 90% मिला, जो वो क्या हुआ था, उसका चाहिए, खुलासा चाहिए। इसलिए ग्रामीण जन, रात को भी हम शाम गाँव में मीटिंग की, आसपास गाँव से सब जन आए, समाज लेवल से सब तरह सर्व समाज से हम आए। हमारे यही मांग है कि आपने 1 महीने में क्या किया, उसका ब्यूरो चाहिए हमारे को बस। इस 1 महीने के दौरान क्या आपने पुलिस को किसी प्रकार का क्लू दिया या आपको किसी पे संदेह है? किसी पे संदेह संदेह किसी पे नहीं था। संदेह था जो फैक्ट में बता दिया था, कुछ भी किसी चीज प्रकार संदेह था, छोटा मोटा कुछ बताया भी था, उन पे भी कोई जांच नहीं हुई। 5-7 दिन हो गया, आज बताया भी था उनके कुछ, फिर भी उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं है। हर बार बस कर रहे हैं, चल रही है कार्रवाई, हम हमारे हिसाब से करेंगे, आपको भी पता जब होगा तब बता देंगे। हर बार ही चल रहा है। और अभी भी हम एसडीएम कोर्ट में आए तो सीए साहब धमकी दे रहे हैं, भाई भाई को छोटा जो मां सचिव है, कि अभी तो चुनाव हो चुके हैं, जहाँ ज्यादा करेगा तो अंदर डाल दूंगा। सबके ऊपर बोल रहा है तुम्हारा मुकदमा दर्ज करूंगा। अरे करना है, सब पीड़ित परिवार है, एक काम करो, हम परिवार को मार डालो। और क्या करोगे ज्यादा आप? कुछ नहीं कर पाओगे, मार डालो, आपके पास कोई नहीं आएगा। हमारा मार डालोगे तो गांव वाले भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा आपके पास। या तो मरवा दो या मार डालो। अगर अभी आप अभी ऐसे अभी बयान कर रहे हो, अभी आप जो आप प्रशासन के अगर ऐसे बयान अभी कर रहे हो, आप शर्म नहीं आ रही? निम्बाड़ा प्रशासन में बोल रहा हूँ, घोर निंदा करता हूँ इस प्रशासन की यार। अभी आप जो कह रहे हैं कि आपको थानाधिकारी, यहाँ की कोतवाली थानाधिकारी की बात कर रहे हैं आप, उन्होंने किसको धमकाया? मेरे भाई को बोला, अजय सिंह को, माँ से को बोला, ज्यादा करेगा चुनाव हो चुका है, अंदर डाल दूंगा। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय सिंह जी, क्या आपके भाई जो बोल रहे हैं इस बारे में भी आपकी सीआई साहब से क्या बात हुई या उन्होंने क्या कहा आपको? सीआई साहब से भी मेरी बात हुई थी। हम सब शांतिपूर्ण तरीके से बाहर बैठे हुए थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे। ना किसी यातायात का अवरोध किया हमने, ना किसी कोई प्रकार की नाराबाजी की है। ये मामला पिछली बार का भी है, जब मैं चुनाव नहीं लड़ा था तब भी हम वहाँ मुकदमा दर्ज करवाने गए तो इसी प्रकार की मुझे धमकी मिली आप थी। छात्रों के चुनाव की बात कर रहे हैं? माँ सचिव हूँ अभी मैं स्थानीय महाविद्यालय का। तो मैं सीआई साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैं मेरी पर्सनल किसी संगठन और पार्टी से चुनाव लड़ा हुआ हूँ। मैं मंत्री जी के सानिध्य में चुनाव लड़ा हूँ, मेरे को छात्र शक्ति ने जिताया है। तो सीआई साहब को मुझसे अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? अभी भी यहाँ हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करना है। जब मेरा परिवार का ये मामला हो तो यहाँ चुनाव की बात कहाँ आ रही है बीच में? वो मुझे बोल रहे हैं चुनाव हो गया, अब तेरे को अंदर डाल दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम गुनहगार हैं? AK-47 खड़े हो गए, हम क्या आया? हम आतंकवादी दिख रहे हैं सर? हम हमारी मांग लेके यहाँ आए, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। इस प्रकार की वो अभद्र भाषा का हमारे साथ प्रयोग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कुछ पक्ष नहीं समझ रहे। वो क्या करें हम? भाई के माहौल में पूरा परिवार, पूरा गांव, सभी जने 6 बजे बाद सर गांव के अंदर कोई जाने की हिम्मत नहीं, किसी बाहर के आसपास पड़ोस में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही किसी की। इतना भय का माहौल जो हो रहा है, जब पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। यहाँ 21 तारीख के बाद की इन्होंने कार्रवाई रोक रखी पूरी तरीके से। तो क्या करें फिर सर? हम गांव छोड़ के जाएं, मरे इन पुलिस वालों के पीछे? क्या करें हम? यही बता दे भाई तुम ये कर लो, हम तुम्हारे से परेशान हो गए हैं, तो हम अपने आप को फांसी लगा के हम मर जाए, और तो कुछ नहीं करे। भाई साहब, कोई हमारा नहीं सुन रहा है, फिर हम क्या करें? अभी आपने उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या आश्वस्त किया आप? उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी साहब से और सीआई साहब से मिलकर बात करूंगा। तो उन्होंने बस इतना बोल के, और कल परसों की उन्होंने बोला 1-2 दिन में आपको बता दूंगा, मैं जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी इनसे बात हुई है, तो इनका कहना है कि इनको यहाँ के जो थानाधिकारी हैं उन्होंने धमकाया है। इस बारे में अगर और कोई किसी अभी में से कोई सज्जन बात कर रहे थे, आप में से कोई और अभी मुझे कह रहे थे, आप आए जरा।
आप अभी आप इनके इनके साथ जो बात इनके हुई साथ है या भी इनको जो मतलब थानाधिकारी ने इनको जो कहा है, क्या उस समय वहाँ मौजूद थे आप? बिल्कुल मुझे तो सर जैसे ही हमने सारे जन हमारे गाँव वासी सारे हम बैठे थे बाहर, तो सर ने बोला कि आप अंदर चल जाइए नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई के तरीके से हम आपको या तो फिर अंदर डाल देंगे, फिर लाठीचार्ज वगैरह ऐसे कुछ शब्द निकाले उन्होंने। नहीं, क्या आपने सड़क अवरुद्ध की थी या कोई कानून हमने ना विरोधी तो काम किसी किया पुलिस था? की नाराबाजी की है सर, और ना ही हमने किसी को अपशब्द बोला, ना पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद ऐसा कुछ नारा लगाया है, सिर्फ हम शांतिपूर्ण वहाँ पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने आकर के हमें बोला था, हम अंदर भी आ रहे थे, अंदर आते गेट पे से हम दोनों भाई साथ में थे, तो सीआई साहब ने बोला कि भाई अजय, जैसे ही कमर के यहाँ से पकड़ के फिर बोला कि भाई अजय अब चुनाव हो चुके हैं, शांत रहिए। तो इसका कहने का मतलब क्या है, भाई अजय से कुछ तकलीफ है या फिर हमसे कुछ तकलीफ है। जैसे ही हम एसडीएम साहब को वहां पर ज्ञापन देने गए थे, एसडीएम साहब के पास में अजय सिंह जी भाई खड़े थे वहां पर, तो बोला सर ने कि भाई नीचे आ जा, नीचे खड़ा हो जा। मतलब इनसे पर्सनल तकलीफ क्या है, हम ये ग्रामवासी ये को कह रहे हैं ये कि हम तो बड़ी नीचे सामान्य सी बात है, पर जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि इनको कहा कि अंदर कर दूंगा, उस वो बात ये चीज मैं राइट कर है। रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो उन्होंने कहा है कि इधर आ जाइए, एक सामान्य सी प्रक्रिया है, पर क्या धमकी दी है उन्होंने? हाँ, ये चीज राइट है कि भाई अजय अब चुनाव हो चुके हैं, अब शांत रहिए। तो इसका कहने का मतलब क्या है, भाई अजय सिंह से कुछ पर्सनल दुश्मनी है या फिर भाई अजय सिंह ने कुछ किया है उनके साथ या फिर उनको कुछ गलत शब्द नहीं, बोला है। उन्होंने अंदर डालने की बात की। जी, वो बोल रहे थे हाँ कि अब शांत रहिए, हम आपको अंदर डाल देंगे। नरेंद्र सिंह सकतावत नाम है मेरा और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रदेश सचिव हूँ मैं। और सीआई साहब को एक बात बताना चाहूंगा मैं कि आप केस बनाना चाहते हैं, मेरे को भी डायरेक्ट उन्होंने धमकी दी कि अब केस बना दूंगा, सबको अंदर डाल दूंगा। ठीक है, आप कितने को डालते हैं, अगर 15 से 20 दिन में यहाँ पे कुछ नहीं होता है, हजारों की लाखों की तादाद में यहाँ राजपूत इकट्ठा होगा, 36 कौम इकट्ठे होगी, फिर किस किस को डालेंगे देखते हैं अपन भी। और ये 36 कौम की आप लड़ाई करनी से ना, आप आंदोलन करेगी यहाँ पे, क्योंकि आपका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। हमारा एक राजपूत भाई, हमारा परिवार, हमारे फैमिली का आदमी मारा गया, मर्डर हुआ, फिर भी आप ना तो ढूंढ पाए उसको, ना उसके हत्यारे को ढूंढ पाए अभी तक। तो इसके लिए अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा आंदोलन करेगा मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, टोटल राज्य आंदोलन करेंगे और यहाँ पूरा घेराव करेंगे हम लोग। पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमारा कोऑपरेट करे और हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसको पकड़ के लाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है किसी से, और ये धमकी देना बंद करे। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारी यहाँ बहुत लोगों से बात हुई है, उनमें से अधिकांश लोगों का ये कहना है कि उनके साथ इस प्रकार की बात हुई है। अभी हम पुलिस उपाधीक्षक महोदय जो है वो यहाँ आ चुके हैं, उनसे भी इस बारे में बात करें, अनुसंधान इसमें कहाँ तक पहुंचा है और पुलिस को किस तरीके की इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। 8 अगस्त को एक एमपीआर दर्ज हुई थी। ये नाहर सिंह जो हैं सिमलिया गांव के, उनकी एमपीआर दर्ज हुई थी कि वो घर से गायब हैं। 12 अगस्त को उनके घर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर एक कुएं में उनकी डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद ये प्रकरण 302 में दर्ज किया गया था। अभी अनुसंधान इस पर जारी है। लगभग 1 महीना होने जा रहा है इस प्रकरण को। पुलिस ने सभी साइड से अनुसंधान से प्रत्येक एंगल पर अनुसंधान कर रही है, बीटीएस जुटाए जा रहे हैं। मामले की तकनीकी पहलुओं से भी जांच करवाई जा रही है। शीघ्र इसका परिणाम आने की उम्मीद है। अभी बाहर मेरी जिन लोगों से बात हो रही थी, उनके परिवार के लोगों से, उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि थानाधिकारी महोदय ने उनको ये कहा है कि अगर ज्यादा उछल-कूद करोगे तो अंदर कर दूंगा। इस सिलसिले में आपके पास क्या जानकारी अभी तक पहुंची है और क्या कहना चाहेंगे श्रीमान? जानकारी नहीं है मेरे पास में, न ही कोई ऐसी बात कही गई है मेरे आगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मेन जो इशू है वो मुख्य मुद्दा प्रकरण को सॉल्व करने पर है। तो जब तक प्रकरण सॉल्व नहीं होता, इस तरीके की साइड बातें भी आती रहती हैं। तो शीघ्र ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। इस बारे में आप ग्रामवासियों को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? पुलिस किस तरफ जो है इसमें सफलता की ओर बढ़ रही है, या इस मामले को कब तक जो है वो हल कर लिया जाएगा? क्या उम्मीद जताते हैं आप? किसी भी प्रकरण की डेडलाइन का कोई ऐसा नहीं होता कि मैं आपको कह दूं कि ये कि इस प्रकरण की डेडलाइन डिसाइड कर दें। हम हमारा काम कर रहे हैं और शीघ्र ही रिजल्ट आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिवार के ऊपर अगर किसी ने हमला कर दिया, गाँव का भी हो सकता है कि कहीं का भी हो सकता है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उल्टा हम आपके पास आ रहे, आप ही हमारे को बोल रहे हो अंदर डाल दो, सुना हो गया अजय तेरे। सर आपने बोला मेरे को, सर आपने बोला मेरे को। सर मैं यार रोड पे बिल्कुल साइड ग्लास करके बैठा रखा था, यातायात जा रहे थे, आ रहे थे। उसके बाद हम अंदर आ गए थे। अंदर सर अंदर आने के बाद आपने मुझे बोला कि अजय अजय चुनाव हो गया, तेरे को अंदर डाल दूं, उसका क्या मतलब हुआ सर? हम आपके भरोसे आ रहे हैं, आप ये बात हमारे को हॉस्पिटल पे बैठे हुए, हॉस्पिटल का रोड है, और साइड में बैठे हुए पूरा आधा ब्लॉक तो हमने छोड़ रहा है, वो बिल्कुल चालू करता और 5 मिनट बैठे हुए सर हम, आपने आते हमारे को उठाया ना, हम अंदर आके बैठ गए। अंदर आते ही आपने मेरे को क्या बोला कि जैसे तेरा चुनाव हो गया, तेरे को अंदर डाल दूं, उसका क्या मतलब हुआ सर? अंदर डाल दूंगा, ऐसा नहीं कर रहा, अंदर डाल दूंगा ये नहीं कर।
आज भी नहीं कहा, तो कल भी नहीं कहा। मुख्य मुद्दा ये नहीं है, मुख्य मुद्दा अपना तो सर हम किसके भरोसे आओ? आप बताओ मेरे को। अगर कल से मेरा साथ कुछ होता है तो कौन जिम्मेदारी ले रहा है? ये क्या बात हुई? कैसे हो जाएगा आपके साथ ऐसे? ये हो गया मेरे बड़े पापा के साथ, जैसे मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे परिवार के साथ भी हो सकता है, गाँव वालों के साथ हो सकता है। ये सब बादशाह भी हो सकता है। तो सर हम मैं रास्ते आप चलते हैं, ठोकर खा के ये कोई बात नहीं हुई, नहीं, इनके नहीं, जवाबदेही कौन लेगा? हमारी 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 सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा? इतना आपको रिस्पॉन्स अच्छा गांव से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स हमने कब आपको कोऑपरेट नहीं किया ये बताओ? मतलब इतने सिंपल आदमी से अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ये मेरे को विश्वास लगी, जब तक मेरे कागज चलेगी खुलासा होगा तब तक आप गांव परिवार किसी से कुछ नहीं होगा। इस चीज की आप सुरक्षा करवाइए। हम 21 तारीख के बाद सर एक सिपाही वहाँ के आगे खेती में नहीं लगा। अगर आप मेरे से बोल आपके घर से बताओ, घर में सोने में दिक्कत आ रही है, एयरपोर्ट में जाने में दिक्कत आ रही है, बात कर रहे हो आप यहाँ। खेती कोड़ा वाले सब नॉर्मल आदमी है सर। हम कहाँ जाओ खेत पे? शाम को 6 बजे के बाद कोई खेत पे जाने से डर रहा है पूरा इतना गाँव। बता दो आप यहाँ खुलासा 1 महीने में 15 में हो तब तक आप गाँव परिवार किसी से कुछ नहीं होगा। इतना आश्वासन दी है, फिर हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरा कार्रवाई आप आ रहा हो। इतना आश्वासन दे दी, हम जा रहे हैं। हमें भी पता है सर वो चलेगा, उनका कुछ नहीं हो सकता, हमें उसका उनके न्याय चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये सर कि हम क्या करें? सबसे बड़ी घर से उठा के ले गए, समस्या आ रही कोई वो उठा के ले गए। इस गाँव से देखो ना आप यार, घर से उठा के ले गए यार। अब प्रोविजन के पास लिखा होता है आमदन विश्वास अपराधियों में डर, ये तो मिल ही नहीं रहा पुलिस का। आज तक ये हो रहा है, अपराधियों को तो विश्वास हो रहा है, आमदन में डर हो रहा है। आज किसी को मना कर तो पुलिस वाला आपको सामने कोई बात नहीं करने के लिए बैठ रहा है, किससे क्या बात करेंगे? सरकार रिस्पॉन्स इतना मिल रहा है यार सर। पहली बात तो भाई कोई नहीं डर रहा हमसे। दूसरी, अपराध हुआ है, 302 का प्रकरण दर्ज हुआ, अनुसंधान कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि कोई और घटना हो जाए, उसकी कोई घटना की जिम्मेदारी हम कितने महीनों में घर पे हो रहे हैं, घर पे जाने में, घर पे सोने में डर हो रहा है। भाई हमारी गाड़ी कब की सिमलिया तक चली जाएगी। बिल्कुल हाँ। सिमलिया तक आ जाएगी। बिल्कुल दिन में एक रहेगा, रात में 2 चीज होनी चाहिए। दोनों बार आ जाएगी। दोनों बार ये चीज चाहिए हमारे को। गाँव में 2 चक्कर लगा के जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आपको बता दें कि निम्बाहेड़ा उपखंड के सेमलिया गांव में 8 अगस्त 2022 को नाहर सिंह नामक एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद अज्ञात लोगों ने उनके शव को हाथ पैर बांधकर कुएं में डाल दिया गया था, जहां से उनका शव पुलिस ने बरामद किया। इसी सिलसिले में सेमलिया गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग आज निम्बाहेड़ा में अधिकारियों से मिले। सेमलिया ग्रामवासियों ने जनप्रहरी से चर्चा करते हुए इस 1 महीने पुराने हत्याकांड में पुलिस पर जांच में ढिलाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस शीघ्रता से जांच करती तो इस मामले का पर्दाफाश कभी का हो चुका होता। सेमलिया निवासी नाहर सिंह हत्याकांड की शीघ्र जांच के मामले में आज सेमलिया ग्राम के निवासी कांग्रेस कार्यालय पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के प्रतिनिधि पूरण आंजना से मिले। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन सौंपकर ग्रामवासियों ने कहा कि इस मामले की जांच शीघ्रता से कराई जाए। इस मौके पर सहकारिता मंत्री आंजना के प्रतिनिधि पूरण आंजना ने ग्रामवासियों को आश्वस्त किया कि वे माननीय मंत्री महोदय से बातचीत करेंगे और उच्चाधिकारियों से भी इस विषय में चर्चा करेंगे और इस मामले में यथाशीघ्र जितना भी जल्दी संभव होगा इस जांच को पूरा करके और इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हमें जानकारी मिली है कि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना क्षेत्र से बाहर दिल्ली प्रवास पर हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि पूरण आंजना ने ग्रामवासियों से ज्ञापन लिया और उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले में शीघ्रता से जांच करने के लिए उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। जनप्रहरी के लिए रजनीश कोटवाल की रिपोर्ट।